मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हम हाजिर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची अब जारी कर दी है और इसी के साथ 62 लोग उन्होंने पहली सूची में यहां पर दिए थे और अब बाकी के 6 बचे लोग भी यहां पर उन्होंने कौन लड़ेंगे उनकी ओर से वो यहां पर क्लियर कर दिया है। तो जो नाम है वो यहां पर थोड़े क्लियर भी थे और ज्यादा क्लियर अब यहां पर हुए हैं। आप लोगों को बता दें, देहरा, ज्वालामुखी, कुल्लू, बड़सर, हरोली और रामपुर का पेच फंसा हुआ था और वो अब स्वीकृत हो चुके हैं। तो यहां पर बड़सर में एक महिला प्रत्याशी माया शर्मा जी को इन्होंने यहां पर टिकट दिया है। उसी के साथ हरोली में प्रोफेसर राम कुमार जी को टिकट दिया है। रामपुर में श्री कौल नेगी को दिया गया है और उसी के साथ कुल्लू में महेश्वर सिंह पर एक बार फिर से दाव खेलेंगे। ज्वालामुखी में रविंदर रवि जी को यहां पर टिकट दिया गया है और उसी के साथ देहरा की यदि बात करें तो रमेश धवाला जी पर यहां पर फिर से जो भारतीय जनता पार्टी है वो दाव खेलने वाली है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी लोगों को यहां पर कहेंगे कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें क्योंकि जो लिस्ट है वो आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोगों को यहां पर क्लियर कर दिया है कि भाई कौन उनके यहां पर चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अब केवल इंतजार है यहां पर कांग्रेस की लिस्ट का। तो भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है वो आप लोगों के सामने आ चुकी है और आपको सभी जगहों से यहां पर उसके बारे में जानकारी एक बार इकट्ठे देने का प्रयास हम करेंगे। फिलहाल के लिए जो हमारे बीच में ये लिस्ट है उसके बारे में बता दें। देहरा से रमेश धवाला जी, रविंदर रवि, ज्वालामुखी से रविंदर सिंह रवि जी, कुल्लू से महेश्वर सिंह जी और उसके साथ बड़सर पर माया शर्मा जी, हरोली से राम कुमार जी और कौल नेगी रामपुर से यहां पर इस जो टिकट है उनको यहां पर मिली है। इससे पहले भी जो हमारे बीच में 62 लोगों को जो टिकट मिली है उसके बारे में भी आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं और जो आपके प्रश्न है वो उसके बाद हम यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। बहरहाल जो भारतीय जनता पार्टी ने इसी के साथ अभी तक जो उन्होंने यहाँ पर टिकटें दी हैं उसके बाद से लगातार यहाँ पर थोड़ा सा तांडव और लोगों के बीच में जो असंतोष की भावना है वो लगातार बनी रही है। लेकिन उसी के साथ साथ अब अपने टिकटों का जो सारा दौर था वो उन्होंने पूरा कर लिया है। तो पहले आपको जल्दी जल्दी ये बता देते हैं जो पहले उन्होंने सूची जारी की है उसमें किस किस को जगह मिली थी। उसके बाद इस सूची की ओर भी आपको लेकर चलेंगे कि भाई यहां पर इस सूची में किस किस को यहां पर जगह मिली है वो भी आप लोगों को यहां पर बताते रहेंगे। बहरहाल जो अभी वाली सूची है जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया भी, उसमें 6 हमारे बीच में यहां पर लोग बचे थे और उन 6 लोगों को यहां पर डिक्लेयर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे पहले तो अभी जो पुराने हमारे बीच में है पहली सूची उसके बारे में भी आप लोगों को बता देते हैं कि भाई पहली सूची में कौन कौन था और वो आप लोगों को हालांकि पता ही है, फिर भी यहाँ पर मात्र औपचारिकता के लिए आप लोगों को ये थोड़ा सा बताना बनता है और वो हम आपको बताएंगे भी कि पहली सूची में किन किन प्रत्याशियों को यहाँ पर टिकट मिला था। दूसरी सूची पर भी बात इकट्ठी कर देंगे। बैजनाथ से हमारे बीच में मुल्खराज प्रेमी जी, लाहौल स्पीति से रामलाल मार्कंडे जी, मनाली से गोविंद सिंह ठाकुर जी, बंजार से सुरेंद्र शौरी जी, आनी से लोकेंद्र कुमार जी, करसोग से दीप राज कपूर जी, सुंदरनगर से राकेश जमवाल जी, नाचन से विनोद कुमार जी, द्रंग से पूर्ण चंद ठाकुर जी, जोगिंदरनगर से प्रकाश राणा, धर्मपुर से रजत ठाकुर, मंडी से अनिल शर्मा, बल से इंद्र सिंह गांधी, इसके बाद यहां पर सरकाघाट से दिलीप ठाकुर, भोरन से अनिल धीमान, सुजानपुर से रणजीत सिंह, ये कैप्टन रिटायर्ड है। इसके बाद हमीरपुर से नरेंद्र ठाकुर, नादौन से विजय अग्निहोत्री, चिंतपूर्ण से बलबीर सिंह चौधरी, गगरेट से राजेश ठाकुर, ऊना से सतपाल सिंह सत्ती, कुटलेहड़ से वीरेंद्र कंवर, झंडूता से जेआर कटवाल, राजेंद्र गर्ग घुमारवी से, बिलासपुर से त्रिलोक जमवाल, रणधीर शर्मा नैना देवी से, अर्की से गोविंद राम शर्मा, लखविंदर राणा नालागढ़ से, दून से परमजीत पम्मी, जो सोलन से है वहां राजेश कश्यप, राजीव सैजल कसोली से, पच्छाद से रीना कश्यप, इसी के साथ शिमला रूरल से रवि मेहता, जुबल कोटखाई से चेतन बरागटा, शशि बाला रोडू से, किन्नौर से सूरत नेगी, इसके बाद शिमला से संजय सूद, सुरेश भारद्वाज कसुमटी से, ठियोग से अजय श्याम, बलबीर जी चौपाल से, बलदेव तोमर जी शिलाई से, सुखराम चौधरी जी पोंटा से, नारायण सिंह रेणुका से, राजीव बिंदल, डॉक्टर राजीव बिंदल नाहन से, रीना कश्यप जी का बाकियों का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। कुछ नाम यहाँ पर बचते हैं लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो अभी किस किस को टिकट मिला है वो भी आप सुन लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी की ये हमारे बीच में दूसरी सूची आ गई है और ये दूसरी सूची में हमारे बीच में जो 6 जगहें बची हुई थी वहां से भी अब हमारे बीच में कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो चुकी है और ये फाइनल लिस्ट कहां से है वो भी सुन लीजिए। तो हमारे बीच में देहरा से रमेश धवाला जी को यहां पर टिकट दिया गया है, उनका बात यहां पर पक्की थी पहले भी। इसके बाद ज्वालामुखी से रविंदर सिंह रवि जी को दिया गया है। इसके बाद कुल्लू से महेश्वर सिंह जी को टिकट दिया गया है। बड़सर से माया शर्मा जी को दिया गया है। हरोली से राम कुमार जी अग्निहोत्री जी के खिलाफ लड़ेंगे और उसी के साथ साथ रामपुर से कौल नेगी जी को यहां पर टिकट दिया गया है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं उन सबकी पूरी सूची आप लोगों के बीच में है। अगर कोई आपका प्रश्न रहता है तो उसको अभी यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से आपने अगर अभी तक नहीं पूछा तो आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करें और उसी के साथ लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने में हमारी मदद करें। कांग्रेस की लिस्ट भी कुछ ही देर में आने वाली है। भरमौर से किसे मिल रहा है कांग्रेस का टिकट, अभी तक ये चीज वो नहीं है, क्लियर नहीं है कि किसे मिलेगा, लेकिन कुछ ही देर में ये भी शायद थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो अभी वाली हमारे बीच में ये पोस्ट आई है उससे ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले भी उन्होंने पहले ही बहुत चौंकाने वाले काम किए थे, दूसरी सूची में फिर भी थोड़ी शांति एक बार फिर से सुन लीजिए। 6 सीट जो हमारे बीच में बची हुई थी उन पे कौन कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। कुल्लू से महेश्वर सिंह है, उसी के साथ देहरा से रमेश वाला जी है, ज्वालामुखी से रविंदर सिंह रवि जी है, माया शर्मा जी बड़सर से, हरोली से प्रोफेसर राम कुमार जी है, रामपुर से जो यहाँ पर रामपुर से हमारे बीच में कौल नेगी जी है, और हरोली से प्रोफेसर राम कुमार जी है। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम को शेयर कीजिए और हाँ, जितना ज्यादा हो सके लाइक का बटन दबाते रहें, कमेंट के माध्यम से जुड़े रहें, देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय